हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10 चैप्टर दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा वाला बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। तो हमें दिया है 9x + 3y + 12 बराबर 0 तथा 18x + 6y + 24 बराबर 0। अब हम लोग इसमें समीकरण बनाएंगे, तो ये तथा हम हटा देते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया और इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 ax² + bx + c से तुलना करने पर, तो a बराबर हमें कितना मिलेगा 9 और b बराबर हमें कितना मिलेगा 3 और c बराबर 12। तो अब हम लोग फिर से लिखेंगे समीकरण 2 की, यहाँ पर की लिख लीजिएगा, ax² + bx + c से तुलना करने पर। तो अब हमें देखिए a बराबर हमें कितना मिलेगा, a बराबर 18, b बराबर कितना मिलेगा 6, या फिर आप इसको a1 और c बराबर यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी है 12, c1 बराबर 12। यहाँ पर a1 कर सकते हैं और यहाँ पर a2 b2 और c2 की वैल्यू हमें कितना मिलेगा 24। तो अब हम लोग मान रखेंगे a1 बटा के a2 चूंकि बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2। सबसे सिंपल बात पहले आप लोग को बताऊंगी। पहले आप लोग चेक करिएगा a1 बटा के a2, जो a1 का मान वो b1 के मान से बराबर है कि नहीं, a2 का मान b2 के मान से बराबर है कि नहीं। तब उसके बाद आप लोग आगे रखिएगा, फिर वो आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है, a1 की 9 और a2 की 18 बराबर b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू 6 बराबर c1 की वैल्यू कितनी है 12 और c2 की वैल्यू 24। काटेंगे 2 बार 9 दूनी 18, 2 बार, ये भी 2 बार, इज इक्वल टू 1 बटा के 2 बराबर 1 बटा के 2 बराबर 1 बटा के 2। तो अब हम लोग लिखेंगे अतः यह समपाती रेखा है जिसके अनेक हल होते हैं। ये लास्ट में जरूर लिखिएगा। अतः यह समपाती रेखा है जिसके अनेक हल होते हैं। ये 1 बटा के 2 है, अब यही हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताया है, आप लोग नोट करते रहिएगा। यहाँ से प्रश्न 100% बनते हैं पेपर में, तो कृपया तैयारी करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा कि आप लोग को कोई आगे दिक्कत ना हो।